चलिए आज फिर से मन की गहरी परतों को समझने का प्रयास करते हैं। और हमेशा की तरह आज का विषय भी काफी गहरा होने वाला है, तो इसे ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। देखिए, जीवन में जो भी सुख दुख होते हैं वह केवल हमारे मन की कल्पनाएं हैं। जितने भी रिश्ते नाते हैं उनसे हमारा कोई सीधा कनेक्शन नहीं है। जैसे मैं अगर एक लाइट बल्ब का स्विच ऑन या ऑफ करूं तो वो जलेगा अथवा बंद होगा, क्योंकि वहां उस बल्ब का इलेक्ट्रिसिटी के साथ डायरेक्ट कनेक्शन है। लेकिन हमारा इस जगत के विषय वस्तु के साथ में ऐसा नहीं है। अगर किसी व्यक्ति की 1 करोड़ की लॉटरी भी लग जाए परंतु उसका मन वहां नहीं है तो वहां कोई सुख नहीं है। और ठीक वैसे ही यदि किसी व्यक्ति के संबंधी की मृत्यु हो जाए और अगर वहां मन नहीं है तो वहां दुख भी नहीं है। इस पूरी दुनिया में हजारों लोगों की रोजाना लॉटरी लगती है और हजारों लाखों लोग मरते हैं, परंतु आपको क्या फर्क पड़ता है? अगर कोई करोड़ों रुपए बनाता है तो आपको कोई सुख नहीं, दुनिया भर के लोग मरते हैं तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वहां उन सबके साथ में आपका कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। अर्थात ये सुख दुख बाहर की चीजें नहीं है, ये केवल आपके भीतर का भ्रम है कि सुख पैदा हो गया या दुख पैदा हो गया। जब तक आप किसी विषय के साथ में तादात्म्य नहीं करते तब तक आपको ना तो कोई सुखी कर सकता है और ना ही कोई दुखी कर सकता है। हमारा मन शब्दों भाषाओं के हिसाब से भी क्रिया प्रतिक्रिया करता है। जैसे अगर आप किसी से कहो कि आप बहुत सुंदर दिख रहे हो तो उसकी आंखों की चमक कुछ और होती है, उसके भीतर से खुशी पैदा होती है। यानी हमारा मन जो सुंदर शब्द का अर्थ जानता है वो हमारे अहंकार को खुश करता है। कहने को सुंदर केवल एक शब्द है, एक वोकैबुलरी, ब्यूटीफुल, लेकिन हमारा मन इस शब्द के साथ में कुछ भावनाएं जोड़ लेता है जिसके कारण एक शब्द आपको प्रभावित कर देता है। ठीक वैसे ही अगर आप किसी को क्रूप कह दो कि तुम बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे, आज तुम बहुत घटिया लग रहे हो, अब हमारा मन घटिया शब्द का अर्थ कुछ और ही जानता है। अर्थात जैसे ही आप किसी को घटिया कहोगे उसके चेहरे का रंग उड़ जाएगा, आंखों में क्रोध आ जाएगा, मानो वो व्यक्ति अंदर से बिखर जाएगा, क्योंकि मन ने घटिया शब्द के अपने अर्थ बना रखे हैं। वहां कुछ और भावनाएं जुड़ी हुई हैं जो आपको नेगेटिवली प्रभावित करती हैं। अब यही 2 शब्द सुंदर और घटिया किसी चाइनीज व्यक्ति से कहें या जापानीज से, जिसको इस भाषा का ज्ञान नहीं है, यानी जिसको इस भाषा का ज्ञान नहीं है, तो ये दोनों ही शब्द सुनकर उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ना तो ये उसे शब्द पता ना ही इसका अर्थ पता। जब शब्द और अर्थ नहीं पता तो इसके साथ कोई भावना भी नहीं है, तो ये शब्द उसे प्रभावित नहीं करेंगे। इसलिए कई बार हमारा जानना और हमारी समझ हमारे लिए चिंताओं का कारण बन जाता है। ये संसार हमें भाषा सिखाता है, शब्द देता है, और हर भाषा और एक शब्द के साथ में भाव जुड़ जाता है। हमें अपने पूरे जीवन में इस शरीर को लेकर जितने भी दुख हुए हैं वो इस शरीर को नहीं हुए हैं, बल्कि हमारे मन में हुए हैं। पर मन को हम अपना मानते हैं, इसलिए मन में जो भी कुछ होता है तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि वो हमें हो रहा है। अगर मन मेरा नहीं है या मैं मन नहीं हूँ तो भाड़ में जाए, मन में जो भी कुछ चले चलने दो। जब वो तुम हो ही नहीं या ऐसा ज्ञात हो जाए कि मन मेरा है ही नहीं, तो उसके साथ होने वाली चीजें तुम्हें कैसे प्रभावित कर सकती हैं? जब एक साधक अपने मन पर कार्य करता है तब उसे पता चलता है कि उसकी सत्ता मन से सदैव ही अलग थी। एक बात मैं आपको बता दूं, हम जब तक अपने आप को इस देह और मन से अलग देखना शुरू नहीं करते तब तक आप कुछ भी कर लो, आपको ये संसार परेशान करेगा, ये देह परेशान करेगी, और आप अपने मन के जाल से कभी भी बाहर नहीं आ सकते हैं। अब ये बात तो ठीक है कि अपने देह और मन का त्याग करो, पर कैसे, ये संभव कैसे है? तो भगवान मन के तप के बारे में बताते हैं। मन में प्रसन्नता, सौम्यता, मौन, मन पर नियंत्रण तथा पुराने संस्कारों को मिटाना और नए संस्कारों का निर्माण ना होने देना, ये मन के तप हैं। इन्हीं के द्वारा हम देह और मन के भाव को त्याग कर सकते हैं और अपने भगवत स्वरूप को वापस से पहचान सकते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे एक तांबे के बर्तन पर मैल जम जम कर बिल्कुल काला पड़ जाता है और फिर हम उसे रगड़ रगड़ कर साफ कर देते हैं तो वह पुनः चमक जाता है। तो वो चमक उसका अपना स्वरूप है। वो चमक हमने पैदा नहीं की, वो वही मौजूद थी, बस केवल हमने उस मैल की परत को हटाया है। उसी प्रकार से भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, तूने अपने दिमाग में बहुत सारा कूड़ा करकट भर रखा है, पाप पुण्य स्वर्ग नर्क, पहले इन सबको अपने दिमाग से निकाल फेंक, तब देख तुझे हर जगह हर क्षण मैं ही दिखूंगा। मैं आपको कुछ तरीके बता सकता हूँ जिनके द्वारा आप अपने मन के पार झांक सकते हैं, और ये कोई साधारण विधियां नहीं है, ये विधियां बहुत ही प्राचीन हैं।
अब एक एक करके हम इन विधियों का चिंतन करेंगे। तो मन का कार्य मनुष्य देह में क्या है? ये मन जीवित कैसे रहता है? तो देखो, मन को जीवित रहने के लिए 3 प्रमुख भोजन हैं। पहला, भूतकाल के मुर्दों को उखाड़ना। दूसरा, भविष्य को लेकर व्यर्थ की चिंता। और तीसरा, वर्तमान में किसी अन्य के साथ में अपनी तुलना। ये 3 कार्य मन करता है और वो इसी के कारण जीवित रहता है। इसलिए हमें सबसे पहले यह करना है, किसी से भी न उसके भूतकाल के बारे में पूछें और ना ही कभी अपने भूतकाल के बारे में किसी से बात करें। मतलब तुम्हारा या किसी और का जो समय बीत गया सो बीत गया। अब ना तो उसे ठीक किया जा सकता है और ना ही उसे वापस लाया जा सकता है, क्योंकि भूतकाल देह का है, वो इस शरीर से जुड़ा है, हमारा नहीं है। हम वही हैं जो बचपन में भी थे, जवानी में भी थे और बुढ़ापे में भी रहेंगे, और इतना ही नहीं, इस देह के बाद भी रहेंगे। और दूसरा, भविष्य को लेकर चिंता सबसे खतरनाक चीज है। आध्यात्मिक जगत में भूत और भविष्य इस देह के होते हैं। अगर भविष्य में कोई बात ऐसी होने वाली है जो अप्रिय है, उसके लिए तैयार रहो, अन्यथा भविष्य के बारे में कभी नहीं सोचना चाहिए। और एक बात अपने भीतर गांठ बांध लें, आज आप जो भी कुछ हो वो तुम्हारा ही बनाया हुआ है। इसलिए वर्तमान में किसी को भी अपनी हालात का जिम्मेदार ना ठहराएं। दुनिया में कोई और तुम्हारे हालात का जिम्मेदार हो ही नहीं सकता। तुम जो भी कुछ हो तुम्हारे खुद के कारण हो। जो भी हम इस संसार में करते हैं उसकी जरूरत किसी को भी नहीं है। अर्थात हम जो भी करते हैं वो हमारी स्वयं की जरूरत है। ये अपने दिमाग से निकाल दें कि आप किसी के लिए कुछ कर रहे हैं या किसी को इसकी जरूरत है। नहीं तो बुढ़ापे में आप उन्हीं लोगों की तरह हो जाएंगे जो कहते हैं कि हमने अपने बच्चों के लिए इतना सब कुछ किया, अब हमारे बच्चे हमें पूछते तक नहीं। देखो, ये बहुत ही स्पष्ट बात है, माँ बाप को बच्चों की जरूरत होती है, बच्चों को नहीं। तभी तो जिनके बच्चे नहीं होते वो बहुत दुखी होते हैं। पुत्र या पुत्री की प्राप्ति के लिए कौन मरा जाता है? जिनकी संतान नहीं होती। तो संतान का सुख किसे चाहिए? आपको चाहिए। तो आप किसके लिए कर रहे हो? अपने सुख के लिए कर रहे हो। तो ये जरूरत किसकी हुई, उस बच्चे की या तुम्हारी खुद की? बात शायद कड़वी लगे पर सत्य है। जब संतान हो जाती है तो हम अपने बच्चों से हजारों इच्छाएं पाल लेते हैं और यही आसक्ति आगे दुखों का कारण बनती है। किसी भी व्यर्थ के वाद विवाद में ना पड़ें। इसीलिए भगवान मौन का तप बताते हैं। मौन के बारे में मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, क्योंकि आध्यात्मिक मार्ग पर मौन बहुत ही आवश्यक है। लेकिन मौन का अर्थ ये भी नहीं है कि हम किसी अन्य से नहीं बोलेंगे, परंतु अपने ही मन में विचारों का तूफान लिए घूमेंगे। अर्थात मौन वाणी का तप नहीं है, ये मन का तप है। जो व्यक्ति अपने ही मन में शांत और सहज है और वो उतना ही बोलता है जितनी उसे आवश्यकता हो, वह एक ठहरा हुआ व्यक्ति है। देखिए, सदा प्रसन्न रहना ये भगवान की सबसे बड़ी भक्ति है। लेकिन ये प्रसन्नता किसी भी विषय वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति पर अविलंबित नहीं होनी चाहिए। अर्थात ये प्रसन्नता किसी वस्तु के कारण, किसी व्यक्ति के कारण या किसी भौतिक परिस्थिति के कारण नहीं होनी चाहिए। हम आनंद स्वरूप हैं। ये हमारे स्वरूप की प्रसन्नता है जो हमारे भाव से प्रकट हो रही है। हम इस संसार में दुखी होने के लिए नहीं आए, लेकिन ये बात हमारी समझ में तभी आएगी जब हम जीवन के आधारभूत नियमों को समझ पाएंगे। ये बात आपको अवश्य थोड़ी अजीब लगेगी, शायद बुरी भी लगे, लेकिन ये सत्य है। इस संसार में अगर सबसे बड़ा रोग है तो वह है दूसरों को सुधारने का। तो ये सो कॉल्ड समाज सेवक या सोशल वर्कर बनने की बात ना करें। देखो, एक बात आपको बहुत अच्छे से समझ लेनी चाहिए, ये संसार पहले भी ऐसा ही था, अब भी वैसा ही है और आगे हमारे जाने के बाद भी वैसा ही रहेगा। भगवान राम आए और चले गए, कहाँ है राम राज्य? पिछले 500 सालों तक उन्हें उनका मंदिर तक तो मिल नहीं पाया था, लेकिन चलो ठीक है, अब मिल गया। लेकिन उन 500 सालों में हजारों लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी, और अब इस मंदिर के बनने के बाद कुछ लोगों में ईर्ष्या, जलन और क्रोध ने जो जन्म लिया है, वो आगे क्या परिणाम लाएगा कोई नहीं जानता। क्योंकि मैंने तो अपनी ही सोसाइटी में लोगों को बात करते हुए सुना है। वो सो कॉल्ड समुदाय के लोग कहते हैं कि अभी चुप रहने का समय है, अभी शक्ति सनातनियों के हाथ में है। कब तक रहेगी शक्ति? जब ये सत्ता और शक्ति इनके हाथ से निकलेगी तब हमारा टर्न आएगा और हम दिखा देंगे कि हम क्या कर सकते हैं। अजीब ना समझ लोग हैं। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण आए, महाभारत फिर भी हुआ, यदुवंश का नाश फिर भी हुआ, द्वारका फिर भी जलमग्न हुई। भगवान बुद्ध आए, अहिंसा का पाठ पढ़ाया, फिर भी सैकड़ों बौद्ध भिक्षुओं को मार दिया गया।
इन सबके बावजूद ये संसार ऐसा ही है, तो इसके चक्कर में नहीं पड़ना है। भगवान भगवत गीता में कहते हैं, हम इस संसार में अपना खुद का उद्धार करने आए हैं। जगत में आप चाहें जो भी काम करें, लेकिन उस कार्य के द्वारा आपके मन पर अगर जरा सी भी खरोंच आ रही है तो वहां से तुरंत निकल जाओ। कर्तव्य कर्म करने को यज्ञ समान बताया गया है, अर्थात कर्म ना करने की बजाय कर्म करना श्रेष्ठ होता है। ये बात भी उपनिषद में बताई गई है। लेकिन कर्म करके उसका फल मिलेगा और हम खुश हो जाएंगे, ऐसा भाव नहीं होना चाहिए। अगर मैं दारू नहीं पीता तो मेरे लिए समाज सेवा मतलब किसी को भी दारू नहीं पीनी चाहिए। अगर मैं मांस मच्छी नहीं खाता तो समाज सेवा का मतलब सबको घास फूस खानी चाहिए। क्या आप अपनी बात किसी से मनवा सकते हो? नहीं। समाज सेवा का अर्थ वो है जब हमारे माध्यम से सब कुछ होने लगता है और हमें ये भी नहीं पता चलता कि क्या ये सब कुछ मेरे माध्यम से हुआ है। यानी दूसरों की चिंता ना कर खुद को इतना प्रज्वलित कर लो, इतना प्रकाशवान कर लो कि ये समाज तुम्हारे संपर्क में आते ही खुद को सुधारने के लिए मजबूर हो जाए। और ऐसा होता भी है। आपके जीवन में कोई ना कोई आपका आइडल जरूर रहा होगा, जैसे स्वामी विवेकानंद या ऐसे और भी बहुत सारे महान पुरुष जिन्होंने केवल अपने कर्तव्य कर्म किए, ज्ञान दिया, लेकिन वो आपको तो नहीं दिया। फिर आप उनकी तरह क्यों बनना चाहते हो? आप उनकी तरह आचरण क्यों फॉलो करते हो? तो हमें स्वयं को ऐसा ही बनना चाहिए कि आपका प्रभाव स्वयं ही आपको पता न लगे और इस समाज के लोगों पर पड़ने लगे। आप जबरन किसी को नहीं सुधार सकते। अगर कोई सो कॉल्ड संस्था ऐसा करती है तो वो एक प्रकार से क्राइम है। अगर आपको ये ज्ञात होने लगे कि आपके द्वारा समाज सुधारक का काम किया जा रहा है तो ऐसा ज्ञात होना आपके अहंकार को और बल देगा। भाई मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने इसे सुधारा, मैंने उसे सुधारा, मेरे जैसा कोई नहीं हो सकता, मैं बहुत ही श्रेष्ठ व्यक्ति हूँ। और फिर ये सुधारने की भूख बढ़ती चली जाती है। अब ऐसे में दुनिया का पता नहीं, लेकिन आप और गहरे अंधकार में चले जाते हो। देखिए, जो भी व्यक्ति अपने जीवन में कुछ ना कुछ बना है वो सदैव दुखी है, जो कुछ नहीं बना वो सदैव सुखी है। आदमी कभी दुखी नहीं होता, और जब जब हम दुखी होते हैं हम उस वक्त कुछ ना कुछ बने होते हैं। एक ऑफिस में ही देख लो, आप मैनेजर हैं, क्लर्क हैं, पियोन हैं या साधारण से एम्प्लॉय हैं, आप दुखी हो। घर में भी कौन दुखी होता है? एक पिता, एक पति, एक पत्नी, एक पुत्र। तो ऑफिस में आपके एक अलग लेबलिंग थी, तब आप वहां दुखी थे। घर में प्रवेश करते ही आपके एक अलग प्रकार का टैग लग गया, एक पति का टैग या एक पिता का टैग। आप अपने ऊपर जितने टैग लगाओगे, मतलब आप अगर कुछ ना कुछ होगे तो दुखी होगे ही। आदमी कभी दुखी नहीं होता। संसार में जो भी कुछ बनावटी है बस उसी के कारण दुख होता है। आध्यात्मिक मार्ग पर केवल आप एक मनुष्य ही बन जाओ, वही काफी है। और इसके लिए करना कुछ नहीं है, बस आपको समझना है कि सत्य क्या है और बनावटी क्या है।